आप सबको आज ऑन पैसिव की दुनिया में ले चलता हूं। दोस्तों, ऑन पैसिव नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हम लोग न्यू टॉप, नेक्स्ट टॉप, नेक्स्ट टॉप, नेक्स्ट टॉप पर जा रहे हैं। बस आपको दिव्य दृष्टि होना चाहिए देखने का। नो डाउट हम सभी परेशान हैं पैसे के लिए। पैसा तो मुख्य बातें हैं। कहा जाता है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा जिसके पास है दुनिया उसका दास है, नहीं तो सारा चीज बकवास है। तो यहाँ जितना भी चीज बोला जाता है, अगर पैसे की बात ना हो तो वो बकवास लगता है। लेकिन हम उस पर भी आएंगे। लेकिन कल जो 360 का वेबिनार हुआ था, हम उस पर कुछ बात करेंगे। जो 360 के जो नोट्स हैं वो हमारे बैक ऑफिस में आ चुके हैं। आप लोग उसको आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, तो हम उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। चूंकि वहां पर आपने देखा कि रेड ने रिकैप दिया था पिछले एक सप्ताह से क्या क्या ऑन पैसिव में हुआ, वो उन्होंने बताया। मार्टी ने अपनी बात को रखा था कि कहीं न कहीं 2018 से लेकर के जब ये जर्नी शुरू हुआ, आज हम 2024 में मई महीना में, कहीं मध्य महीना में पहुंच चुके हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है। और जब ओ कनेक्ट पर जब हम लोग मीटिंग करते हैं तो उन्होंने, मार्टी ने कहा कि याद कीजिए जब हम 2019 में लॉकडाउन में थे, कोरोना का जब ये महामारी फैला हुआ था पूरी दुनिया में, सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे। उसी समय जूम का प्रादुर्भाव हुआ, जूम आया। उस समय जूम 5वें नंबर पर था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल्स में, और कहीं न कहीं आज जूम फर्स्ट पायदान पर आ चुका है। वो क्या था? ये कोरोना का दिन था, जब लोगों को उसकी अहमियत पता चली, लोगों को उसके लिए एक जरूरत महसूस हुआ कि नहीं, जब लोग घर में बंद हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन हम कैसे करें। तो उसकी, जब कहा जाता है ना कि मार्केट में जब किसी की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है, तब उसकी वैल्यू बढ़ती है। जब देखिए हम लोग सांस ले रहे हैं, लेकिन आपको याद नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं। किसी को याद है क्या कि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं? हम लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको बंद कमरे में बंद कर दिया जाए, जहां ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो आपको लगेगा सांस उखड़ने लगेगा। तो ऑक्सीजन की वैल्यू पता चलेगी आपको। कोई चीज जब कमी होती है ना, तब उसकी वैल्यू पता चलती है। तो मार्टी ने वही चीज को बताया कि कोरोना में, कोविड में हम लोग जो इतना परेशान थे, उस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वैल्यू पता चली। और दुनिया के 90% लोग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अनभिज्ञ थे, जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है, 90% लोगों को कोरोना ने बताया कि जूम कितना इंपॉर्टेंट है। तो रिसेशन के दौर में कहा जाता है ना कि किसी के लिए आपदा हो जाती है और किसी को आपदा में अवसर मिलता है। तो आपदा में अवसर ढूंढा जूम ने। पूरी दुनिया त्रस्त थी, पूरी दुनिया बेहाल थी, लेकिन आपदा में अवसर खोजा जूम ने। और आज देखिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बन चुका है। वहां से हम लोग यात्रा शुरू की। आज 2024 में जब हम लोग यहाँ ओ कनेक्ट पर मीटिंग कर रहे हैं, तो आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आपको स्वप्न जैसा नहीं लगता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म बन चुके हैं? तो आज ये स्वप्न जैसा लगता है। हम लोग जब 2018, कोई 19, 2020, कोई 23 से 24 से सफर किया, वो आज के डेट में, आज के परिवेश में आप देखिए ऑन पैसिव को। तो जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो ना कोई वीडियो था, ना कोई मीटिंग था, ना कोई मोटिवेशनल था, ना कोई मीटिंग्स होती थी, सेमिनार होता था। लेकिन आज हम जहाँ पर खड़े हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि हम लोग शिखर पर पहुंच चुके हैं? हाँ, ऐसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि हम लोग शिखर पर पहुंच गए हैं? तो ये थे मार्टी के शब्द जो मैंने आपको बताए। क्रिस ने भी वहां पर बहुत सारी चीजें बताई कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो ये अपॉर्चुनिटी हम सबको मिली है। और कहा जाता है आपदा में ही अवसर, लोग जो विजनरी लोग हैं वो आपदा में ये ढूंढते हैं अपॉर्चुनिटी को, अवसर को। तो यहाँ पर आपके लिए ये मौका है कि धोखा है, ये आप समझ सकते हैं। नो डाउट पैसे मिलने में लेट हो रहा है, लेकिन क्या ये अपॉर्चुनिटी आपके और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए मौका है कि धोखा है? ये आप कर सकते हैं। लेट हुई है, कंपनी लेट हुई है, पैसे आने में लेट हुआ है, सब चीज एवरीथिंग लेट हुआ है, लेकिन आप सोचिए, जज कीजिए कि क्या ये मौका आपके लिए है कि धोखा है। हम लोगों ने अपने जीवन में लाखों रुपए डुबा चुके हैं। पता नहीं किस किस कॉन्सेप्ट में जा करके हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने दूसरे कंपनी को पूरा एड़ी चोटी एक करके, रात दिन मेहनत करके उनको अरबपति बना दिया और हम लोग रोडपति रह गए। पता नहीं कितने कितने नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों ने काम किया, पता नहीं कैसे कैसे कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने काम किया, लेकिन आज हम लोग रोड में ही है,
कंपनियां बड़ी हो गई, लेकिन ये दुनिया में पहली ऐसी कंपनी आई है जो हम सबको, पूरी दुनिया को अपलिफ्टिंग करने के लिए आई है। आज तक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया मित्रों। मैं मानता हूं कल के जो 360 है उसमें ऐसा नहीं आए, कोई अपडेट हम लोग को नहीं मिला, पैसे सब संबंधित कुछ नहीं समाचार मिला, तो इसमें घबराने की बात नहीं है दोस्तों। चीजें बहुत ही तेजी से चल रही है, घटनाक्रम हो रहा है, हम उस पर भी बात करेंगे। अगर हम बात करें न्यू वेबसाइट का, तो कल हम लोग का न्यू वेबसाइट भी लाइव हो चुका है, आप लोग देखे होंगे। एकदम मैसिव है हमारा न्यू वेबसाइट। आप जब उसको देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। न्यू वेबसाइट के हम ब्लॉग की बात करें दोस्तों, तो हम बराबर आपको आग्रह करते हैं कि आप लोग ब्लॉग को जरूर पढ़िए। 3 तारीख के ब्लॉग में आया था हमारे IoT के बारे में, ओ ट्रैकर के बारे में, कि पूरी दुनिया को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम ओ ट्रैकर के माध्यम से। कल 8 तारीख को हमारे ओ ब्लॉग सेक्शन में आया है 5G नेटवर्क का। कितने लोगों ने देखा है? 5G नेटवर्क के बारे में वहां पर बताया गया है और IoT के बारे में बताया गया है कि हम किस प्रकार फास्ट नेटवर्क से हम पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। हर चीज यहाँ फास्ट चाहिए। अगर देखा जाए तो पूरे धरती पर सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट से तेज और पावरफुल कोई चीज नहीं है। इंटरनेट के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ब्लॉग में बहुत सावधानी से आप लोग पढ़िए। अगर हम पूरी ब्लॉग को अगर पढ़ने जाएंगे तो पूरा ये वेबिनार भी समाप्त हो जाएगा, सुबह से रात हो जाएगा, लेकिन हम उसके बारे में एलोबरेट नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप लोग भी जाइए और ब्लॉग को पढ़िए। जो 8 तारीख का ब्लॉग आया है 5G नेटवर्क, तो IoT और 5G नेटवर्क के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी गई है। आप जब पढ़ेंगे ना तो आप हस्तप्रभ रह जाएंगे, आप उसको पढ़ते रह जाएंगे कि यार हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, किस कंपनी में है। एक स्वप्न जैसा नहीं लगता है कि हम लोगों ने क्या दिया है, यहाँ पर क्या खोया है। ऑन पैसिव में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इवेंट आईडी, जो आप वो कनेक्ट में जाते हैं, वहां पर 4 फीचर थे, अभी 3 ही फीचर रह गए हैं। एक इवेंट आईडी को हटा दिया गया है, जहां पर हम इवेंट आईडी से डायरेक्ट हम ज्वाइन करते थे, क्योंकि वो सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से किया गया था। अफ्रीका के गो अफ्रीका के सेशन में ऐस ने खुद बताया था कि बहुत सारे जो कलाकार हमारे फाउंडर भाई हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट इवेंट आईडी से बिना इनविटेशन के पैनल पर चले आते हैं, जबकि ऐसा करना ठीक बात नहीं है। अगर आपको कहीं इनविटेशन दिया गया है, बुलाया गया है, सम्मान किया गया है, तभी हमें जाना चाहिए, नहीं तो हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो बाज नहीं आते हैं, इसलिए कंपनी ने अभी उसको हटा दिया है। हालांकि ये हमेशा के लिए हटा नहीं है, ये फिर आएगा, लेकिन अभी सुरक्षा दृष्टिकोण से ये प्रोटोकॉल के चलते अभी इवेंट आईडी से जो हमारा डायरेक्ट लॉगिन होता था ओ कनेक्ट में, उसको हटा दिया गया है। इसको और भी डिजाइन किया जा रहा है और इसके क्या हो सकते हैं आने वाले टाइम में हम सबको पता चलेगा। हम अगर अगले पॉइंट की बात करें, इनएक्टिव अकाउंट, बहुत सारे इनएक्टिव अकाउंट थे। ढिलन सर का आप लोगों ने मैसेज भी देखा होगा, जो अभी वॉइस मैसेज कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, कल भी वायरल हो रहा है। 40 से 45 ऐसे अकाउंट थे पूरे ऑन पैसिव में, जो फाउंडर आईडी जो लास्ट में जिन्होंने पेंडिंग आईडी लिया था उनके पैसे पेमेंट हो गए थे, लेकिन उनकी आईडी एक्टिव नहीं हुई थी। पेमेंट का जो है लफड़ा था कि पेमेंट उनके पेमेंट मर्चेंट से कट गया था अकाउंट से, लेकिन कंपनी तक नहीं पहुंचा था। पेमेंट मर्चेंट के साथ में कुछ न कुछ लोचा था, वो सारी चीजें रिसॉल्व कर दी गई है और सारे अकाउंट एक्टिव हो गए हैं। उसमें से 3-4 लोगों ने अपना पैसा रिफंड ले लिया था, उनकी छोड़ करके बाकी लोगों का हो चुका है। आप लोग चेक करिए, ऐसे लोग जिनकी आईडी इनएक्टिव हो गई थी या उनका आईडी जो है टर्मिनेट बता रहा था, आप वहां पर जाकर के अपना आईडी पासवर्ड डाल करके कर देखिए। अगर नहीं होता है तो वहां 2 ऑप्शन आते हैं OS जब लॉगिन करते हैं आप, तो एक आईडी पासवर्ड से और दूसरा नीचे लिखा रहता है रीसेट पासवर्ड, या आपको OTP के माध्यम से लॉगिन करने का ऑप्शन आता है। तो आप वहां पर देखिए, OTP से लॉगिन हो जाता है तो भी आप वहां पर चले आएंगे, नहीं तो आप रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं। कई लोग जो है कॉल कर देते हैं बीच में ना, तो आप वहां पर लॉगिन करके देख लीजिए। जिनका भी इस तरह का मामला था तो आप कर लीजिए। दूसरा,
अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप नीरज दलवी सर से आप संपर्क कर सकते हैं या ढिलो साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। ओ डोमिन के हम अगर अगले बात करें, odomin.com अभी बहुत वायरल हो रहा है, क्योंकि आप जब www.odomin.com पर जाएंगे तो वहां पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, एक आपको बैनर सा दिखता है, कमिंग सून ओडोमिन, वहां पर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हो गई है, बैक एंड पर वो चीजें अभी कहीं ना कहीं अभी हिडन किया गया है, ताकि लोग उसमें घुस करके छेड़छाड़ न करें। क्योंकि हमारा आईकैन का जो समिट है वो स्टार्ट है, आप सबको मालूम है, जो पेरिस में हो रहा है, 6 तारीख से 9 तारीख तक चलेगा। आज 9 तारीख आखिरी दिन है, आज की रात कयामत की रात है दोस्तों। मैं बता दूं आप सबको, जो मैं अपनी निगाहों से देखता हूं वही चीज मैं आपको बताता हूं। हाँ, भले कुछ लोग परेशान हो जाते हैं इसलिए कि उनको पैसा नहीं दिखता है। कई लोग तो मुझे कमेंट भी करते हैं कि ये डॉक्टर पागल हो गया है, बहुत तरह तरह की बात लिखते हैं। शब्दों का चयन ठीक से करिए, मेरा यही कहना है। सब लोग फ्रस्ट्रेट है, क्या आपको नहीं लगता है कि पैसे की जरूरत मुझे भी है? मुझे भी घर संसार है, मैं भी 4 साल से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ कि जल्दी पैसा है, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ। मैं चीजों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैंने एक पोस्ट भी किया था कल अमिताभ बच्चन के पिक्चर के बारे में, कि अमिताभ बच्चन आज कहाँ पर है और आज के 50 साल पहले वो कहाँ था। तो अगर आप 50 से 60 साल की उम्र में भी अरबपति हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? आपने जीवन भर स्ट्रगल किया, लेकिन 58-60 साल में भी अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं और अपना ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी आप दिला देते हैं, तो इससे बड़ा अवसर कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। इसलिए पैनिक ना हो, इसलिए मैंने ये बात को रखा कि नो डाउट ऐस नहीं आया कल, नो डाउट हम सबको कोई वेरीफाई नहीं मिला, नो डाउट हम सबको पैसे नहीं मिले, लेकिन मिलना तो तय है। बैकएंड पे जो तैयारी चल रही, जैसे ओडोमिन का, जैसे मैंने जिक्र किया आप सबको, जो आईकैन का जो हमारा वहाँ पे विश्व सम्मेलन चला रहा है, आप सब देखे होंगे, जो आपका पेरिस में हो रहा है, आप उसको देख सकते हैं। ओ मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो सारी चीजें वहां पर डाला गया है, आप लोग जाइए देखिए। आप लोग क्या करते हैं ना, देखते नहीं है। क्या देखते हैं? ओ वेरीफाई आया नहीं, एस मुफारा आए नहीं, पैसा आया नहीं, बस उसको माँ बहन का गाली देना शुरू कर देते हैं। अरे ये तो 30 में भी नहीं आएगा, ये तो 25 में नहीं आएगा। तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने से क्या होगा दोस्तों? ये टेक्नोलॉजी है ना, ये आपके अनुसार नहीं चलेगा, ये अपने अनुसार चलेगा। आपको देखना है कि आप इसके साथ कितने सहज रूप से आप खड़े रहते हैं। आपको परेशान होने से नहीं होगा। जैसे आप प्लेन में चढ़ गए और प्लेन में आपको लग रहा है कि परेशानी हो रहा है, तो आप कूद नहीं सकते। एरोप्लेन से कूद सकते हो क्या? आप नहीं कूद सकते हो। आपको वहां पर अपने आप को बनाए रखना पड़ेगा। ठंडा हवा खाइए। आप जो वहां पर जो सर्व करती है पानी वगैरह, आप उनको बोलिए ठंडा पानी देगा, आप ठंडा पानी पीजिए, आराम से सीट पर बैठिए। क्योंकि हम सबका जो गरीबपुर से अमीरपुर की यात्रा है वो स्टार्ट हो चुकी है। हमारा जो अनुभवी पायलट है एस मुफारा, वो हम सबको वहां लैंड कराने वाला है। अब घबराइए नहीं, अब यहाँ से ना निकल सकता है कोई, ना बाहर जा सकता है, ना अंदर आ सकता है। तो चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों। आप लोगों को मैं एक ही चीज बताऊंगा कि यहाँ पर सारी चीजें हो गई है। 9 और 10 तारीख ये कयामत की रात है दोस्तों। ये 9-10 तारीख में बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। बहुत सारे लीगल प्रोसीजर हैं जो इसी दिन हम सबको यहाँ पर मिलने वाला है, 9-10 तारीख को। Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.